बात करते हैं क्लासेस की टाइमिंग की। तो अब बात करते हैं फैकल्टी की। अब बात करते हैं गाइस यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म के मेन गेट से नीचे आओगे वेदांता बिल्डिंग मिलेगी कि अटेंडेंस 75 नेसेसरी है नहीं है, आप पता भी नहीं चला भाई फर्स्ट ईयर कब खत्म हो गया। हरियाली कितनी है देखो, DIT वाले ना देख ले वीडियो। हाँ, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई मेरी यूनिवर्सिटी जहां मैंने फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट किया है। तो मेरा फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा मैं रिव्यू भी दूंगा एंड बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स DIT यूनिवर्सिटी में। अगर आप BTech, BCA, MTech, M डिजाइनिंग, B डिजाइनिंग, B फार्मेसी कुछ भी करना चाह रहे हैं, कोई भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं अपना BTech CSC का थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगा बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये टॉपिक बताना है। अब बताना क्या है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने जस्ट टॉपिक्स लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने टॉपिक्स हैं। तो ये सुन लो, अगर आपने ये मेरी वीडियो देख ली, मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। 99.99% क्वेरीज डिस्ट्रॉय। हाँ, बट अगर 0.1%, 0.001% रह जाती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला ही है, कभी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ये देख रहे हो तो DIT आ रहे हो ना अगर, तो मैंने एक टेलीग्राम पे क्या है ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में क्या है आप ही लोग हो जो आने वाले हो, जिसमें 96 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। उसमें बातें चलती रहती हैं। बेसिकली अनऑफिशियल ग्रुप है, अपने कहाँ से हैं, क्या है, कौन से कोर्स से हैं, नॉर्मल बातें, फ्रेंड्स बन सकते हो आप आने से पहले ही। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर चाहो तो। और मेरी इंस्टा ID भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर कुछ पूछना हो वीडियो के बाद, कोई क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से DM कर लेना, मुझे DM कर देना, मैं बात कर लूँगा। आपके पास नोटिस आएगा कि आपको 25 से 27 जुलाई के बीच में रिपोर्ट करना है और उस टाइम पर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट भी तभी होगा एंड सब कुछ तभी होगा। तो देखो क्या रहेगा, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। आप लोग आओगे 25 या 26, जब भी आप आ रहे हो, वैसे मेरी मानो तो जिस दिन वो बुलाएं उसके फर्स्ट डे ही आना। वो आपको 2 या 3 दिन का टाइम देंगे कि इस दिन आप आ सकते हैं, बट आप ट्राई करना फर्स्ट डे नहीं आना, फर्स्ट डे ही आना एंड मॉर्निंग में ही आ जाना। स्टार्टिंग मतलब मॉर्निंग से ही होती है एडमिशन्स की, सॉरी हॉस्टल अलॉटमेंट्स की। IIT के मेन गेट से नीचे आओगे वेदांता बिल्डिंग मिलेगी। वेदांता बिल्डिंग के बैक साइड में बेसमेंट है। तो मतलब बैक साइड में वहाँ से जाने का रास्ता है। तो आपको बेसमेंट में जाना होगा, आपको वहाँ टोकन नंबर मिलेगा। तो आपको वो लाइन लग जाएगी कि जैसे जैसे लाइन में बंदे आगे बढ़ेंगे उनको हॉस्टल अलॉट होगा। बट अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ रूम लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। आपको और आपके दोस्त को जाना है, वहाँ पर उन्हें कहना है कि ये हम दोनों को इकट्ठा रूम दे दो। तो वो, अगर आप डबल शेयरिंग रूम ले रहे हैं और ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हैं तो आपकी एज योर विश, इट्स अप टू यू। सो अगर मान लो अगर आपको किसी और के साथ रूम नहीं लेना है तो ये पॉसिबल तो है नहीं फर्स्ट ईयर में, आपको डबल या ट्रिपल शेयरिंग लेना होगा। अगर आपका कोई दोस्त नहीं आया, आप वहाँ अकेले ही जा रहे हो, तो आप वहाँ आपके साथ कोई रैंडम बंदा आ जाएगा हॉस्टल में। तो आपको आपकी मर्जी का रूम नंबर भी ले सकते हैं आप। एंड साराभाई हॉस्टल में मेरा रूम नंबर जैसे 308 था, तो मैं ये कहूँगा कि जो साराभाई हॉस्टल का 3rd फ्लोर है काफ़ी अच्छा है, ले सकते हो। बाकी फ्लोर भी अच्छे हैं, मैं किसी फ्लोर का मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये फ्लोर मत लो, बट 3rd फ्लोर मुझे सही लगता था। एंड साराभाई हॉस्टल में आपको लिफ्ट मिल जाएगी, भाभा में आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी। सो चलो, ये साराभाई वर्सेस भाभा की बात हम बाद में करेंगे, बाद में मतलब इसी वीडियो में करेंगे आगे। तो पहला दिन आपका क्या रहेगा, आपको आना है, आपको अपना सारा सामान लेना है, आपको सामान लेकर अभी वहीं रुकना है बेसमेंट के पास। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपको 1 आवर मैक्सिमम। अगर आप आते ही जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हाफ आवर टू 1 आवर के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, आपका रूम नंबर मिल जाएगा। देन आपको अपना सारा सामान लेकर उस रूम पर जाना है, रूम में शिफ्ट हो जाना है। देन उसके बाद आपकी मर्जी है, आप मसूरी घूमने चले जाओ क्योंकि पास ही है अपने पेरेंट्स के साथ, या आपका नहीं जाने का मन, आप वहीं रुक जाओ हॉस्टल में। तो हॉस्टल में ही हम रुक गए थे 26 जुलाई को, मैं 26 जुलाई, हाँ 26 जुलाई को ही मैं गया था एंड 26 जुलाई को मैं वहीं रुक गया था। उसके बाद से मेरी हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हुई। तो दिखाता हूँ मैं आपको, स्क्रीन पर देखो आप। तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने तेरे बिना।
तो देखा होगा आपने, जैसे फर्स्ट डे पर मैंने व्लॉग भी बनाया था, तो हम 26 जुलाई को ही ऐसे सारे दोस्त लोग मिल गए थे। तो ऐसे ही था कुछ सीन मेरा हॉस्टल का, पता भी नहीं चला भाई फर्स्ट ईयर कब खत्म हो गया, है ना। क्या रहेगा आपका, जैसे कि आप रूम अलॉट हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से भी रूम अलॉट करवा सकते हो। तो गाइस जैसे आप लोगों को रूम मिल जाएगा ना, तो रूम मिलने के बाद आपको क्या करना है, आप 26 जुलाई को मान लो आ गए, तो आपका क्या रहेगा, 25-26 जुलाई आप फ्री रहोगे। देन आपका 27 टू लेके 29 तक 2-3 दिन तक आप लोगों का चलेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या रहता है, आपका ओरिएंटेशन चल रहा होगा कोर्स वाइज, लाइक बीटेक वालों का अलग, बीसी वालों का अलग, बी डिजाइनिंग का अलग। तो आप कहीं भी जा सकते हो, आपको नोटिस आएगा आपकी उधर, मतलब आपको आपके पास नोटिस आ जाएगा, ठीक है, तो कि आप ओरिएंटेशन में आओ। ओरिएंटेशन में क्या रहेगा, एचओडीज हो गए, डीन्स हो गए, उनकी स्पीच रहेगी, थोड़ा बहुत सीनियर साथ इंटरेक्शन रहता है। तो ओरिएंटेशन में जाना भाई, अच्छे कनेक्शन स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर देना अपना। तो सीनियर इंटरेक्शन होगा आप लोगों का ओरिएंटेशन में। एंड ओरिएंटेशन के बाद 3 दिन बाद आप लोगों की होंगी क्लासेस स्टार्ट। तो ओरिएंटेशन के डे 2 या डे 3 में आप लोगों के पास मैसेज आएगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट्स आप लोग देखो, अगर बीटेक सीएससी के हो तो आप लोग मेरी ये वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। सब्जेक्ट चूज हो गए, 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी। 1 अगस्त से क्लासेस होंगी। क्लासेस टाइमिंग जो है वो वेरी करती है हर सेक्शन की। अब सेक्शन कैसे बनेंगे, आपने जो सब्जेक्ट चूज करें हैं उसी हिसाब से आपके सेक्शंस बनेंगे। तो अगर आप लोगों के पास फिजिक्स है तो फिजिक्स वालों के सारे सेक्शंस अलग होंगे, केमिस्ट्री के अलग होंगे। वी तक ए टू लेके वी तक शायद सेक्शंस हैं हमारे, मतलब इस टाइम पर। अब आप आओगे तब पता नहीं कितने सेक्शंस होंगे। एंड एक सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स रहते हैं, एंड 60 भी रहते हैं, कुछ में 70 भी होते हैं, है ना। सेकंड सेम में हमारे 70 स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स थे। तो आप लोगों को आपके फ्रेंड्स के साथ लेना है तो आप लोग सेम टाइम पर रजिस्ट्रेशन कर लेना भाई, सेम सेक्शन मिल जाएगा फिर तो, है ना। एंड डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में जमा करवा देना भाई, ठीक है। तो जैसे ही आप सेक्शन चूज़ करोगे, आपकी क्लासेस की टाइमिंग होगी। तो मैं आपको अपना स्केड्यूल भी यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूँगा, पोज करके देख लेना। एंड बाकी टाइमिंग बताऊँ तो मंडे मान लो आपकी, अगर वैसे देखो क्लासेस आपकी होती है 9 to 4, कभी आपकी 9 to 1 होंगी, कभी 10 to 4 होगी, कभी 10 to 3 होगी। तो वो डिपेंड करता है कि मंडे को इतने बजे है, ट्यूसडे को इतने बजे है, ऐसे, ठीक है। मैं स्केड्यूल अपने दिखा दूंगा, वो आप देख लेना। आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सभी सेक्शंस की टाइमिंग अलग होती है सभी डेज की, ठीक है। और आपकी बेसिकली क्लासेस फर्स्ट सेम में बीटेक सीएससी वालों की लगेंगी, क्या बोलते हैं उसको, विवेकानंद वर्कशॉप बिल्डिंग में। तो विवेकानंद बिल्डिंग में आपकी लगेंगी, मेरी वहीं थी। और फिजिक्स लैब भी आप लोगों की वहीं होगी, केमिस्ट्री लैब भी वहीं होगी। अब बात करते हैं गाइस लैब्स की। तो लैब देखो, अगर आप सीएससी के हो तो आपकी कंप्यूटर लैब्स जो हैं वेदांता में है, एंड ग्राफिक्स की जो लैब होगी वो आपकी चाणक्य में होगी, और 1-2 दिन विश्वेश्वरैया में भी होगी। तो अब बात करते हैं फैकल्टी की। तो फैकल्टी का क्या सीन है भाई, देखो कुछ फैकल्टीज आपको अच्छी मिलेंगी यहाँ पर, कुछ फैकल्टीज अच्छी नहीं भी मिलेंगी। तो फैकल्टी से बना कर रखना। फैकल्टीज अगर अच्छा नहीं भी पढ़ा रही तो भी उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि इंटरनल के नंबर उन्हीं के हाथ में होते हैं। तो इंटरनल के नंबर अच्छे मिल जाएंगे अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट करोगे, टीचर के मतलब क्लास में बिहेवियर अपना अच्छा रखोगे, और अटेंडेंस अपने ठीक रखोगे, ठीक है। अब अटेंडेंस से बात आई कि अटेंडेंस 75 नेसेसरी है नहीं है। कॉलेज तो क्लेम करता है, बट आई डोंट थिंक सो है ऐसा कुछ, ठीक है। मेरी अटेंडेंस 54 थी सेकेंड सेम में, ओवरऑल बता रहा हूँ 54 थी। एंड सेकेंड में मैंने, फर्स्ट सेम में मैंने स्टार्टिंग में आया था, मैंने सब में 80 रखी थी। तो सेकेंड सेम तक आते आते मेरा डर खुल गया थोड़ा कि अटेंडेंस देखी जाएगी। दीवार थोड़ा चांसेस कम रहते हैं हमारे कॉलेज में दीवार आने के। अब बात करते हैं गाइस यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, क्योंकि हमारे टाइम पे तो यही सीन था कि सेकेंड सेम स्टार्ट होने वाला था तब हमें यूनिफॉर्म मिली थी। तब तक हम कैजुअल क्लोथ्स में ही अपनी क्लास में जाएंगे एंड कैंपस में, है ना। और ये कुछ नोटिस वगैरह भी देंगे कि आपको शॉर्ट्स में नहीं घूमना है कैंपस में, एंड आपको प्रिंटेड टी शर्ट्स ये सब नहीं पहन कर आना। ऐसा मेरे टाइम पे कोई नोटिस आया था इनका, तो मैं इनकी बात मान के गया था। मैं थोड़ा वैसा, भाई इन्होंने कहा है तो मानना है, बट ऐसा कुछ सीन नहीं रहता है। आप लोग अपनी वाइट बेडशीट लेकर आना, ऐसा इन्होंने बोला था। तो ऐसा कुछ नहीं है इतना वहाँ पर, ठीक है। मैं सॉरी
डीआईटी वाले यहाँ देख रहे हैं वीडियो। तो अब बात करते हैं भाई क्लासेस के बीच में ब्रेक कितने टाइम का मिलता है। तो एक क्लास हुई, मान लो आपकी 9 o'clock एक क्लास स्टार्ट है, तो 9 to 9:50 आपकी एक क्लास चलेगी। देन आपका 10 मिनट्स का ब्रेक आएगा, देन 10 to 10:50। ठीक है, क्लासेस की ड्यूरेशन जो होती है वो 50 मिनट्स की होती है। एंड कुछ टीचर्स 50 मिनट से ज़्यादा जो 10 मिनट का जो ब्रेक होता है वो भी ले लेते हैं। ऐसे टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मेरे को। हाँ, तो बात करें लैब्स, लैब्स 2 आवर्स की होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो चाहे वो ग्राफिक्स की लैब हो। फर्स्ट सेमेस्टर से लैपटॉप क्लास में लेकर जाना चाहिए या जरूरत पड़ेगी? कोई नीड नहीं है भाई। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, आपको लैपटॉप नहीं लेकर जाना क्लास के बीच में। क्लास में आपको लैपटॉप की नीड नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भैया फर्स्ट ईयर में लैपटॉप क्लास में लेकर जाना होता है और लैपटॉप पर क्या पढ़ाई होती है फर्स्ट सेमेस्टर। भाई लैपटॉप क्लास में नहीं लेकर जाना, आपको टीचर्स पीपीटी से पढ़ाएंगे, टीचर्स आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, आपको लैपटॉप नहीं लेकर जाना। ठीक है, बात करें टीचिंग मेथड की, जैसा कि मैंने बताया टीचर्स आपको पीपीटी से पढ़ाएंगे। प्रोजेक्टर लगा होगा, वो पीपीटी आएगी, टीचर जैसे जैसे पीपीटी रीड करेगा। कुछ टीचर्स ऐसे हैं और कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि बोर्ड पर थोड़ा अच्छे से समझा देंगे। जैसे मैथ्स वाले टीचर्स, तो मैथ्स फिजिक्स वाले टीचर्स, जो मेरे थी मैथ्स में मिड टर्म में 50/50 थे एंड एंड टर्म में 97 थे। शिल्पी मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड सेकंड सेम में हमारे आए थे अल्पा मैम, वो भी बहुत अच्छा भाई, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। वो बात अलग है, मैंने सेकंड सेम में इतनी अच्छी मैथ्स मतलब मैं पढ़ा नहीं, इतना मेरे इतने अच्छे बन गए। बट ठीक है भाई, इतने भी बुरे नंबर नहीं थे। कि हरियाली कितनी है, देखो बीटेक सीएससी की बात करूँ ना, तो हरियाली कुछ सेक्शंस में 10-15 भी मिल जाती थी और कुछ में 7-8-10-12 कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, सेक्शन अब किस सेक्शन में ज़्यादा है किस सेक्शन में कम है। बट ओवरऑल अगर मैं बीटेक सीएससी की बात करूँ तो हरियाली ये वाला हरियाली का रेशियो कितना होगा, 80:20 मान लो कि 20% हरियाली। क्लासरूम कैसे हैं? क्लासरूम भाई एसी वाले हैं? नहीं, क्लासरूम में एसी नहीं है, क्योंकि आप देहरादून में आ रहे हो भाई, देहरादून मसूरी के पास है और अपना कॉलेज तो बहुत पास है। ठीक है, तो यहाँ एसी की नीड नहीं रहती है और एसी मिलेगा भी नहीं आपको। लैब्स जो रहेंगी आपको वहाँ एसी मिल जाएगा, कंप्यूटर लैब्स में एसी होगा। ठीक है, क्लासेस में एसी नहीं है एंड हॉस्टल में भी नहीं है, किसी हॉस्टल में नहीं है और नीड भी नहीं है। एक क्वेरी और आती है भाई, फोन लेकर जा सकते हैं क्लासरूम में? भाई देखो, फोन लेकर जा सकते हो, बट आपके आपके प्रोफेसर ने देख लिया कि आप फोन यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको क्लास से बाहर निकाल देगा। बट आपको अपना फोन लेकर जाना है, ऑब्वियसली लेकर ही जाना है भाई। आप थोड़े टाइम में ऐसे टाइम देखने लग जाओगे कि भाई कितनी देर रह गई, क्लास कब खत्म होगी ऐसा। तो फोन लेकर जाना, साइलेंट कर लेना, यूं नहीं आप फोन पे बात कर रहे हो वहां जाके और भाई क्या हाल चाल, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हाँ। तो हॉलीडेज आपकी फेस्टिवल्स पे हॉलीडेज रहेंगी एंड विंटर ब्रेक जो आपका रहता है वो 10 to 15 डेज का रहेगा। आपका सेमेस्टर ओवर जब होता है तब होता है। समर वेकेशन आपकी होती हैं 20 मई से लेकर अगस्त तक, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त तक। जैसे वो आप लोगों की छुट्टियां चल रही हो, मतलब आप लोग अभी तो कॉलेज आए नहीं हो, तो आपकी जून जुलाई में जो ब्रेक है ना, वही हमें फर्स्ट ईयर ओवर होने के बाद मिला है। जैसे अब मैं अपने घर हूँ, तो अब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा जब आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो हमें 2 मंथ्स की हॉलीडेज मिल जाती हैं। एक मतलब समर वेकेशन 2 मंथ्स का रहता है एंड विंटर वेकेशन आपको मैंने बताया 10 to 15 डेज या थोड़ा उससे भी कम मान लो। और बीच में फेस्टिवल्स पे हॉलीडेज रहती हैं। ठीक है, और जो सैटरडे संडे है वो ऑफ रहता है यूनिवर्सिटी में। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस लगती हैं। और जो वीकेंड है भाई, वीकेंड कब निकल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, सही बता रहा हूँ। और वीकेंड क्या, फर्स्ट ईयर कब निकल गया मुझे ये नहीं पता चला। करते हैं भाई बुक्स, बुक्स का क्या करना है? बुक्स लेनी पड़ेंगी, बुक्स कॉलेज अलग से प्रोवाइड करेगा, उसकी अलग से फीस लगेगी। नहीं, देखो लाइब्रेरी है कॉलेज में, लाइब्रेरी से बुक इशू कराओ, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, बुक इशू कराओ, बुक पढ़ो, दैट्स इट। तो आपको अपनी सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 8 सेमेस्टर्स की जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी से ही मिल जाएंगी, वो आप ले लेना। बट यू नो थोड़े टाइम तक का ही शौक रहेगा आपका कि बुक्स लेकर आनी है लाइब्रेरी से, आप बुक इशू कराओगे। मैं भी कराता था फर्स्ट सेम में, देन बस सेकंड सेम से नहीं भाई, पीपीटी से ही पढ़ने लग जाओगे, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा बुक्स पढ़ने का।